हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टुडेज क्लास एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, गुड इन वेल्थ होंगे। तो आज का ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हम क्लास 10th में, पॉलिनोमियल तो हम जो है क्लास 8 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का थोड़ा आज हम क्लास 10th के अपर लेवल के ऊपर जाएंगे, जैसे कि ओलंपियाड और आईजीएससी आईसीएससी बोर्ड में आता है। ओके, तो थोड़ा सा लेवल एक अप हो जाएंगे आज की इस क्लास में। तो बेसिकली पॉलिनोमियल हमें पता होता है, पॉलिनोमियल जो भी होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये एक आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके सारे के सारे एक्सपोनेंट जो है होल नंबर है, सारे के सारे एक्सपोनेंट होल नंबर है होते हैं, तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। और ए बी सी जो ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, ये आपके कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, और जो है वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं। बेसिकली हम इस आज के टॉपिक के बारे में बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसी पे ही हम जाएंगे स्पेसिफिक। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2। इस टॉपिक में आज हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके वर्टेक्स और ABC के नेचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आपको पता है y = ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम इसके ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ देखिए डिग्री 2 है। तो अगर आपने जनरली देखा होगा, कोई भी इक्वेशन लो, x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो, तो इसके ग्राफ या तो ओपनिंग अपवर्ड्स U टाइप का इस तरीके से आता है, या ओपनिंग डाउनवर्ड्स इस तरीके से आता है। तो सबसे पहले आज हम इसके वर्टेक्स निकालेंगे। जो इसके वर्टेक्स होते हैं, ये इसका मिनिमम वर्टेक्स और ये ओपनिंग डाउनवर्ड्स का मैक्सिमम वर्टेक्स, ये हम निकालने वाले हैं। वर्टेक्स तो बहुत भी होंगे, इसके पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम वर्टेक्स के बारे में ग्राफ। तो देखिए इसको निकालते कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें से मैं क्या काम करूँगा, a मैंने कॉमन लिया, तो ये बना x² प्लस b/ax प्लस c/a। अब इसको हम क्या करने वाले हैं बच्चा, इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर में। ओके, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यू नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। a² हमारे पास है, ये रहा x² है ना। अब 2ab की बात करें तो 2ab हमें इससे बनाना पड़ेगा। इस वाले पार्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, फिर b² हमें चाहिए होगा। तो देखिए किस तरीके से बनाते हैं। y = a x² प्लस, मैंने यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं 2 से किया, 2 मल्टीप्लाई, देखिए अब x तो है, b/ab है, और यहाँ पे मैं इसमें 2 लगा दूँगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल होके वही आ जाएगा। अब देखिए ये आपका a बन गया, ये आपका a हो गया, 2ab, b क्या है, b/2। तो मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b² चाहिए होगा। तो मैं क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा, आई विल ऐड b। अगर ये मेरा b है, दिस इज आवर b, तो b² ऐड करने के लिए क्या होगा, b²/4a² ये प्लस और ये माइनस, और c² एज इट इज, सॉरी c/a एज इट इज। अब ये जो मेरा इतना पार्ट है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, लेट्स सी। ओके, तो देखिए यहाँ पे आई विल टेक दिस x² प्लस 2 डॉट a 2
2ab मतलब x अपॉन 2a प्लस b अपॉन 4a स्क्वायर को b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को b अपॉन 2a का होल स्क्वायर में रख सकता हूँ। ओके, अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटली बन गया। बचा क्या ये, तो इसमें से माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ और 4a स्क्वायर अगर मैं एलसीएम में लेता हूँ तो क्या बनेगा b स्क्वायर। इन दो को मैं एक साथ ले लिया एलसीएम 4a स्क्वायर तो b 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर एज इट इज आ गया। बाहर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये वाला प्लस साइन क्या बन जाएगा माइनस। अब इसको माइनस बन गया तो 4a स्क्वायर से a कैंसिल, ओके, तो क्या बचेगा 4a और c इसके न्यूमरेटर में था तो c आ जाएगा। ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब एक यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac को मैं क्या मान लेता हूँ d मान लेता हूँ। ओके, d मैंने मान लिया। तो नाउ सी दिस y इज इक्वल टू a, ये बन जाएगा अपना x प्लस बोलो x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। वेरी गुड बच्चों, ये बन गया है ना। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, लेकिन अगर मैं 10th CBSE की बात करूं तो पहले CBSE में परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड था, अभी हट चुका है। लेकिन जब आप ओलंपियाड्स वगैरह देंगे तो उसमें ये पूछा जाता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये इसका काम खत्म, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर आ गया। इसको मैंने क्या मान लिया माइनस d बाय 4a स्क्वायर। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद मेरा क्या आने वाला है, देखिए ये था। मैं इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ यहाँ, y इज इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर a था, फिर ये बन गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ओके, माइनस d बाय 4a का। अब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो भाई ये a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया। ध्यान रखिएगा हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो है वर्टेक्स निकालना। अब जब a इससे भी मल्टीप्लाई होगा और a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है ना। तो d अपॉन 4a, बिकॉज a से a स्क्वायर कट हो गया। ओके, अब ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। अब d बाय 4a को उधर भेज दो, y प्लस d अपॉन 4a इज इक्वल टू a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये एक कंडीशन, एक सिचुएशन अब आ गई हमारे पास। अब इसको हम आगे लेके चलेंगे और इस इक्वेशन से हम वर्टेक्स निकालेंगे। ओके, चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। क्या इक्वेशन हमारी, y इज इक्वल टू y प्लस d अपॉन 4a इज इक्वल टू क्या है a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। देखिए जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो a है, a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो a की दो पॉसिबिलिटीज होंगी, a की दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो a ग्रेटर देन जीरो होगा या a लेस देन जीरो होगा। जीरो तो हो ही नहीं सकता, या तो जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा। अब यहीं से ही हम ग्राफ के वर्टेक्स निकालने वाले हैं। देखिए मैंने आपको ग्राफ बताया, ग्राफ दो टाइप के होते हैं, एक ओपनिंग अपवर्ड्स और एक ओपनिंग डाउनवर्ड्स। देखिए अगर हम बात करें ओपनिंग अपवर्ड में, ये आपका कौन सा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट, और ये आपका कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट। तो हम बात करते हैं मिनिमम और
मैक्सिमम पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं a ग्रेटर देन 0, आपका ग्राफ बनने वाला है ये, और a लेस देन 0 की बात करूं तो ये बनने वाला है। मतलब अगर ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ हुआ तो आपका a ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, ये आप ड्रॉ करके देख सकते हैं ग्राफ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लीजिए, ओपनिंग अपवर्ड ही बनेगा। अगर आप a लेस देन 0 लेते हैं तो आपका ग्राफ जो है, इसका कर्व जो है ओपनिंग डाउनवर्ड। तो देखिए यहाँ पे हमारी दो कंडीशन आई, केस 1। ओके, यहाँ पे हमारी दो कंडीशन आई और मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये क्यों ओपनिंग अपवर्ड और क्यों ओपनिंग डाउनवर्ड हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब ये जो चीज है ये a पे डिपेंड करेगी कि a पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो कंडीशन 1, केस 1 हम डिस्कस करते हैं, व्हेन a ग्रेटर देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 में ओके, ये पॉजिटिव, तो ये पूरा की पूरा क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आने वाला है। ओके, तो जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, सोच के चल रहे हैं। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मिला के पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, तो हमेशा ये ऊपर ही जाने वाली है। x की कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पुट करें, ओके, 0 1 2 3 4, तो मतलब ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहा, तो ये तो हमेशा ऊपर ही जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके मिनिमम की, a 0 हो नहीं सकता, तो क्या 0 हो सकता है, x प्लस b अपॉन 2a हो सकता है 0। और ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू माइनस b बाय 2, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस b बाय, x की वैल्यू जब माइनस b बाय 2a हो रही है बच्चों, ओके, तो ये यहाँ पे इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम का मतलब क्या है, ओपनिंग अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो वर्टेक्स है यहाँ पे मिनिमम है, वर्टेक्स कहाँ है, यहाँ पे मिनिमम। अगर आप ऊपर की बात करें डाउनवर्ड्स की, वो तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स हो गया, ये तो सबसे मैक्सिमम वर्टेक्स हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इस कंडीशन में क्या देगा आपको, सबसे मिनिमम देगा, क्योंकि ये तो x की वैल्यू 1 2 3 4, ये पॉजिटिव 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 होता जाएगा। लेकिन अगर माइनस b बाई 2a हमने यहाँ पे रखा तो ये हो गया 0, जो कि y प्लस d बाई 4a की सबसे कम वैल्यू होगी। तो y प्लस d बाई a, इस वैल्यू पे d बाई 4a क्या होने वाला है, 0। तो y के वर्टेक्स क्या लेंगे, माइनस d बाई, तो हमारे जो मिनिमम वर्टेक्स है, क्या वर्टेक्स, मिनिमम वर्टेक्स किस कंडीशन में आएंगे, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। a इज ग्रेटर देन 0 तो आपका मिनिमम वर्टेक्स क्या बनने वाला है, माइनस b बाय 2a कॉमा माइनस d बाय 4a। तो ये आपको पता चल गया कि a ग्रेटर देन 0 पे हमें मिनिमम वर्टेक्स मिला है, ये मिनिमम वर्टेक्स मिला है। तो ये ग्राफ जो है ओपनिंग अपवर्ड रहने वाला है। अब ये ग्राफ कैसा भी बन सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, या फिर ये ऐसे भी बन सकता है। लेकिन हमें हमेशा पता रहेगा कि इसका मिनिमम वर्टेक्स x ये होने वाला है और y ये होने वाला है, माइनस b बाई 2a माइनस d बाय 4। मिनिमम वर्टेक्स पता किया
अब हम पता करने जा रहे हैं मैक्सिमम वर्टेक्स। ओके, मिनिमम वर्टेक्स में कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए, आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, ये चीज समझना जरूरी है, ये दिमाग चलाना जरूरी है बच्चों, क्योंकि मैथ्स में आपको जो सॉल्यूशन बताया जाए उसके बारे में आपको सोचना है खुद से, कैसे, हाउ पॉजिटिव, कैसे मैंने इसको थिंक किया, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, ये पॉजिटिव आएगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और ये जो है ये हमने दो केसेस लेके चले हैं, a ग्रेटर देन 0। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, y प्लस d बाय 4a इक्वल टू x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। केस टू a लेस देन 0। अब यहाँ पे a लेस देन 0 का मतलब आपको समझाते हैं, क्या मतलब है। a लेस देन 0 में ये देख के चलिए कि भाई ये तो हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव और ये रहने वाला है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके आपको क्या देंगे, हमेशा ही नेगेटिव, और नेगेटिव जितना बढ़ता जाएगा उतना वो छोटा ही होता जाएगा। तो आप क्या ये सोच सकते हैं कि ये पार्ट मैक्सिमम कब होगा, ये पार्ट मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, ये तो नीचे ही जाता जाएगा, छोटा ही y प्लस डी बाई 4a छोटा ही होता जाएगा। पहले आया -1, फिर आया -2, -3, -4, लेकिन क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही आने वाला है, तो ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला पार्ट 0 हो। a तो 0 हो नहीं सकता, a तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहा, तो खत्म। a तो लेस देन 0 है, तो 0 क्या होगा ये, और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0। x प्लस बी अपॉन 2a क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बैक, आपका x क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय 2। तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस बी बाई 2a पे, ये हमें क्या देगा, 0, जो कि ये मैक्सिमम होगा। a लेस देन 0 के केस में मैक्सिमम होगा, तो y प्लस d बाई 4a इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस d बाई, y इज इक्वल टू माइनस d बाई 4a। तो हमारे इसमें जो वर्टेक्स निकला, क्या वर्टेक्स निकला, y इज इक्वल टू माइनस d बाई 4a। तो ये जो ग्राफ है, ये यहाँ पे आपका इस वर्टेक्स पे क्या होगा, मैक्सिमम, और इसके वर्टेक्स क्या है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। लेकिन इसमें आपकी कंडीशन क्या है कि a आपका लेस देन 0, तो ये आपका मैक्सिमम वर्टेक्स है। और पिछले केस में ये आपका मिनिमम वर्टेक्स हुआ। तो देखा कैसा चमत्कार हुआ कि मिनिमम वर्टेक्स और मैक्सिमम वर्टेक्स जो है क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम वर्टेक्स दोनों ही सेम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, मैक्स वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 4। कंडीशन क्या है कि इसमें मैक्स वाले में a आपका लेस देन 0। मिनिमम वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a वो भी सेम है, बट कंडीशन आपकी चेंज हो गई है कि यहाँ पे a ग्रेटर देन 0। और जो इसका ग्राफ हमेशा बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड्स और इसका बनेगा हमेशा ओपनिंग अपवर्ड्स। तो पहले तो आप इस सिचुएशन से ये पहचान सकते हैं, अगर a इज ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ, a इज लेस देन 0 पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वर्टेक्स मिलते हैं। a इज ग्रेटर देन 0 पे ओपनिंग अपवर्ड्स आने वाला है और ओपनिंग डाउनवर्ड्स आने वाला है। ओके,
ये तो श्योर है। तो ये और ये आपका वर्टेक्स। तो आज हमने इस वीडियो में बेसिकली क्या सीखा, देखिए क्या सीखा कि किस तरीके से वर्टेक्स हम निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कि वर्टेक्स क्या होते हैं। ओके, ए इज ग्रेटर देन, ए इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 में मिनिमम वर्टेक्स होता है। ओके, और लेस देन 0 में मैक्सिमम वर्टेक्स होता है। तो ए का तो नेचर हमने जान लिया क्या होता है। अब बाकी बात रही बी एंड सी की, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से बी और सी का भी नेचर पहचानें। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। मैक्सिमम वर्टेक्स और मिनिमम वर्टेक्स हमने कैसे निकाले, किस तरह हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने क्या क्या निकाल लिया था, मैक्सिमम वर्टेक्स एंड मिनिमम वर्टेक्स हमने निकाल लिया था। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आपके सामने ये सिचुएशन आई, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, y इज इक्वल टू कुछ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ। तो सबसे पहले आप इसके वर्टेक्स बताइए। तो इसके वर्टेक्स होंगे मिनिमम वर्टेक्स, आप बता सकते हैं मिनिमम वर्टेक्स होंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था माइनस डी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि इसका जो a है ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ a कॉमा b कॉमा c, क्या हो उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो हमें बेसिकली a b c का जो इसके b और a और c कांस्टेंट है, b और a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x, उनके नेचर बता। तो ग्राफ देखते ही आपने बता दिया ओपनिंग अपवर्ड्स, तो इट इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0। तो पहला आपका ये आ गया a इज ग्रेटर देन 0। सेकंड, ये तो फर्स्ट आ गया a का। अब मैं b की बात करूं, b क्या होगा, b का हमें निकालना है। अब देखिए b के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो ग्राफ का मिनिमम वर्टेक्स है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देखिए आपको पता है ये आपका होता है कौन सा क्वाड्रेंट, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, दिस वन इज द वाई एक्सिस। यहाँ पे जो वैल्यूज होती है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है। ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होती है, ये 0 होता है आपका, ये 1 2 3 4 पॉजिटिव। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ये नेगेटिव हो जाता है। कौन सा, एक्सिस के लेफ्ट अगर अपन चलेंगे तो ये आपके नेगेटिव हो जाएगी एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट में पहले हम एक्स लिखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो दोनों ही नेगेटिव में होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x तो पॉजिटिव और y आपका। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये काम में आने वाला है। अब देखिए, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है, ये जो वर्टेक्स है माइनस बी बाई 2a, इसका मिनिमम वर्टेक्स होगा माइनस डी बाई 4। ये जो है किस क्वाड्रेंट में है, ओके, सो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, जो ये कर्व है या इसका मिनिमम वर्टेक्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ तक बात हमें समझ में है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अगर मैं इसका
लूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x होता है पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव। हमें b की वैल्यू चाहिए, b का नेचर पता करना है कैसा है कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो b को लेंगे। तो b जो हमारा है -b/2 है, अकॉर्डिंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट जो x एक्सिस है वो पॉजिटिव रहती है, मतलब कि ग्रेटर देन 0। अब देखिए इस कंडीशन में a इज ग्रेटर देन 0, तो a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गया 0 में। ओके, a इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये -b ही रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे -b जो है हमें लेकिन b निकालना है, तो जब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम किसी भी, ये वो होती है इनइक्वालिटी, क्या होती है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में जब भी हम साइन चेंज करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो जाता है। अब ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा और 0 इंटू नेगेटिव 0 ही होता है। तो यहाँ से हमारा b का क्या निकल के आया, b इज लेस देन 0। इन्हें जब भी -b आए साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया। ओके, दिस ही फैक्ट हो गया, ठीक है। तो b का इस तरीके से हम निकाल लेंगे। इसमें हमें क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में हमारा मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब बात आती है सी निकालना बहुत ही सिंपल है। थर्ड वन इज द, यहाँ पे मैं सी निकाल रहा हूँ। थर्ड पॉइंट इज द अबाउट द सी। यू नो दैट आपका जो होता है y इज इक्वल टू ax प्लस bx प्लस c। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो है, यहाँ पे अपना x 0 हो रहा है और ये हमें y देना, तो हम यहाँ पे लेट x 0 पुट कर देंगे, तो y बराबर से हमें क्या मिलेगा, c मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये वाला कोऑर्डिनेट है, तो ये किस पे कट कर रहा है, y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये हमारा y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इधर। तो यहाँ पे जो x तो 0 हो गया, तो y क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे x 0 पे y क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब c का वैल्यू जो आने वाला है पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है, तो यहाँ से जो c आ जाएगा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या मिला, आपको क्या मिला भैया, इस अगर ग्राफ की ये सिचुएशन है तो a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0 और c इज ग्रेटर देन 0। ये तो एक है, ये इसके नेचर है ए बी सी। तो कहने का मतलब ये है, आपको वर्टेक्स पता होना चाहिए और सिचुएशन पता होनी चाहिए, ए बी सी आप इजीली निकाल देंगे। एक और सिचुएशन देखते हैं, समझ में आया होगा ना यहाँ तक, बहुत इजी है। आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो बहुत इजी आपको ये मिलने वाला है। अब देख लीजिए, अब मेरा ग्राफ रहता है लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। ये हो गया, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, और ये कौन सा वर्टेक्स है, इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। लेट्स y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ओपनिंग डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो इसका वर्टेक्स कौन सा होगा, मैक्सिमम वर्टेक्स। मैक्सिमम वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a -d/4। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, मैक्सिमम वर्टेक्स। तो यहाँ पे आप सबसे पहले a का नेचर बता देंगे, a इज ग्रेटर देन 0, सॉरी गलत हो गया, डाउनवर्ड्स, a इज लेस देन 0, a इज लेस देन 0। ये वर्टेक्स जो है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे 0 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
बहुत सिंपल है निकालना, बी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए सेकंड फॉर बी, मैक्सिमम वर्टेक्स लाइज इन maximum vertex lies in which quadrant? First quadrant. Maximum vertex lies in first quadrant. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट ये है। तो हम x पे फोकस करेंगे, x कोऑर्डिनेट है -b/2a is greater than is greater than 0. ओके, is greater than 0, then अब a जो है हमेशा नेगेटिव है, बिकॉज a ऑलरेडी यू नो दैट ओपनिंग डाउनवर्ड्स लेस देन 0, तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी और ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ओके, a हमेशा क्या होगा? -b, a हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। ओके, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएंगे, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे c देखिए, ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? y एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है। ओके, y एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, तो थर्ड कंडीशन इसमें y आपका यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे कट कर रहा है, ये इक्वेशन होती है। अगर आपका x 0 है तो y बराबर से c आ जाएगा। 0x यहाँ पे हो रहा है, x 0 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ इसको कट कर रहा है, तो यहाँ पे y क्या है? नेगेटिव। तो y क्या हो रहा है? x 0 पे y नेगेटिव है, तो मतलब कि c जो है आपका लेस देन 0। तो इस सिचुएशन में आपका रिजल्ट क्या है? द रिजल्ट इज, अगर a ये सिचुएशन में a आपका लेस देन 0 है, b जो है आपका ग्रेटर देन 0 होगा और c जो होगा लेस देन 0। दिस इज द सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ सिचुएशंस चेंज होती रहती है। ठीक है, चलिए अगर मैं ग्राफ एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल, अगर आपकी ग्राफ की कंडीशन, आपकी कर्व की कंडीशन इस तरीके से है, सबसे पहले अब इसको जल्दी से सॉल्व करना। फर्स्ट ax² + bx + cy। अब देखिए यहाँ पे पहला a आपका लेस देन 0 है, क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, बात करते हैं b की। वर्टेक्स क्या होता है? -b/2a -b/4a, ये आपका वर्टेक्स होता है। अब -b/2a जो है कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव रहता है, लेस देन 0 होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो है नेगेटिव है। इस माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, फॉर्म ये कोऑर्डिनेट का माइनस साइन है, हमें इस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है, हमें पूरे को लेना है, ये पूरा लेस देन 0 होगा। ओके, पूरा लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पे a भी हमारा लेस देन 0 है, तो -b/, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो b आपका क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया। a लेस देन 0, b लेस देन 0। तीसरी कंडीशन c, ये इक्वेशन है बेटा, x 0 आपने पुट किया, इस वाली लाइन पे आपका x 0 होगा, y नीचे x एक्सिस के नीचे है, x एक्सिस के नीचे क्या होता है? नेगेटिव। x एक्सिस के नीचे क्या होता है? तो y आपका क्या आएगा? नेगेटिव। y नेगेटिव मतलब y बराबर से आप जब यहाँ पुट करेंगे नेगेटिव, मतलब कि c ऑल्सो लेस देन 0। फॉर दिस ग्राफ आपका रिजल्ट क्या है? a इज ग्रेटर देन लेस देन 0, b इज लेस देन 0 और c इज ऑल्सो लेस देन 0।
सो इन दिस सिचुएशन में आपका ए बी सी तीनों ही लेस देन 0 है। तो इन टोटल बात यह है, आपको ग्राफ की सिचुएशन देखनी पड़ेगी और उसके वर्टेक्स को यूज करते हुए आपको ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। ओके, आई होप आपको ये वाली चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द कंडीशन ऑफ द ग्राफ in this condition what is A, B and C. Question number 2, question number 2, ये आपका वर्टेक्स है। In this situation what is your A, B and C? तो कमेंट कीजिएगा आंसर, ओके। और कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।